Good morning, students. We are going to read about chapter number 8 today. चैप्टर का नाम है क्लोथ्स वी वियर, यानी कि आप जो भी कपड़े वियर करते हैं यानी कि पहनते हैं। चैप्टर के फर्स्ट में आपको दिया हुआ है लॉन्ग अगो व्हेन मैन लिव्ड इन केव्स, यानी कि जब भी पहले के ज़माने में जो लोग थे, जब वो गुफाओं में रहते थे, ही कवर्ड हिज बॉडी विद लीव्स, यानी कि वो अपनी बॉडी को किससे कवर करते थे? लीव से, पेड़ों की छाल से, और स्किन ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स की स्किन से। कुछ सालों बाद लोगों ने कपड़ों को सिलना सीख लिया और वीविंग ऑफ आर्ट्स, यानी कि अपने आप को सजाना सीख लिया कि किस तरीके से हमें क्लोथ्स वियर करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका वाई डू वी नीड क्लोथ्स, कि हमें क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो देखो, फर्स्टली जो क्लोथ्स होते हैं, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, कोल्ड एंड रेन, यानी कि हमें सूरज की किरणों से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं और बारिश से बचाते हैं। क्लोथ्स हमें इंसेक्ट बाइट्स, यानी कि कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं। जब भी हम रात को नाइट क्लोथ्स पहनते हैं तो वो हम मॉस्किटो बाइट्स से बचाते हैं। इसीलिए अलग अलग ओकेशंस पे अलग अलग तरीके के कपड़े वियर किए जाते हैं। अब देखो, कपड़े कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट सीजन्स डिमांड, यानी कि अलग अलग जो सीज़न होता है, यानी कि जैसे विंटर होता है, समर होता है, रेनी सीज़न होता है, इसी प्रकार हर सीज़न अलग अलग तरीके के कपड़ों की डिमांड रखता है। जैसे कि विंटर में आप लोग विंटर में कैसे कपड़े पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स पहनते हैं ना, गर्म कपड़े जो हमारी बॉडी को वार्म रखता है, यानी कि गर्म रखता है। दे प्रिवेंट द बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग, ये हमारी बॉडी को हीट प्रदान करता है। इसीलिए जो हम सर्दियों में कपड़े पहनते हैं वो वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। क्लोथ्स मेड ऑफ एनिमल फर, जो ये गर्म कपड़े होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? एनिमल फर से, या उनकी स्किन से, या उनके हेयर से। दे आर नॉट मेड फ्रॉम फाइबर, ये फाइबर से बने नहीं होते। इट इज़ बेटर टू वियर डार्क कलर्ड क्लोथ इन विंटर, विंटर में हमें डार्क कलर्ड के क्लोथ पहने चाहिए क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, और अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्यूरिंग हॉट समर, यानी कि गर्मियों में आप कैसे कपड़े पहनते हैं? लाइट क्लोथ्स, आपने कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से आपको गर्मी ज़्यादा ना लगे। लाइट क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन आर द बेस्ट। लाइट कलर्ड क्लोथ्स डू नॉट अब्जॉर्ब हीट, जो हमारे जो लाइट कलर्ड क्लोथ्स होते हैं वो हीट को अब्जॉर्ब नहीं करते और हमें कूल रखते हैं। इसीलिए समर सीज़न में हमें कंफर्टेबल कपड़े ही पहनने चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? वी नीड टू वियर समथिंग ओवर आवर क्लोथ्स दैट विल कीप दैम ड्राई, हमें कुछ ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें ड्राई रख सके, जैसे कि रेन कोट्स, गम बूट्स, यानी कि हमें बारिश से बचा सके। आपने देखा होगा ना, जब भी बारिश होती है आप अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, रेन कोट्स पहनते हैं, गम बूट्स पहनते हैं, इसी तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। मटेरियल्स फॉर क्लोथ्स, हैव यू एवर वंडर्ड दैट क्लोथ्स आर मेड ऑफ, क्या आपने कभी सोचा है कि कपड़े कैसे बनते हैं या किस चीज़ से बने हुए होते हैं? क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स, किससे बने होते हैं? फाइबर। अब क्वेश्चन ये है कि फाइबर क्या होता है? फाइबर आर टिनी पीसेज ऑफ थ्रेड, धागे देखे होंगे आपने, छोटे छोटे पीसेस थ्रेड के, उसी को फाइबर बोलते हैं। फाइबर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग थ्रेड होती है ताकि कपड़े जल्दी से फटे ना। फाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर क्या है? देखो, नेचुरल फाइबर हमें प्लांट से मिलता है, जैसे कि कॉटन, जूट, लाइनन, सिल्क, वूल। अब देखो, सिल्क हमें कहाँ, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क हमें कहाँ से मिलती है? सिल्क वॉर्म वाले कीड़े से। और वूल हमें कहाँ से मिलती है? शीप से, यानी कि भेड़ से। नेचुरल क्लोथ्स इज़ हेल्दियर टू वियर एज इट हैज़ स्पेसिस विच लेट एयर पास आउट। अब क्या होता है, नेचुरल फाइबर में जो एयर होती है वो बाहर आ सकती है और अंदर जा सकती है, तो इसीलिए जो नेचुरल फाइबर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब सेकंड पॉइंट है आपका सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, दीज फाइबर्स आर नॉट फाउंड इन नेचर, ये हमें नेचर से नहीं मिलते, जैसे कि हमें कोई प्लांट से नहीं मिलता है सिंथेटिक फाइबर, ये कोई एनिमल से नहीं मिलता है, ये फैक्ट्रीज़ में बनता है कुछ ऑयल से और केमिकल्स से। दीज आर स्ट्रेचेबल, ये कपड़ा बहुत स्ट्रेचेबल होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कपड़े आपके बहुत स्ट्रेचेबल होते हैं, यानी कि खिंचावदार होते हैं काफ़ी। इसी तरीके से जो कपड़ा होता है वो सिंथेटिक फाइबर्स का होता है, जैसे कि नायलॉन, रेयॉन,
पॉलिएस्टर एक्सेट्रा। अब आता है स्पेशल क्लॉथ्स। देखो स्पेशल क्लॉथ्स होता क्या है, स्पेशल क्लॉथ्स आर वॉर्न बाय सम पीपल अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। स्पेशल क्लॉथ्स वो क्लॉथ्स होते हैं जो लोग अपने पैशन के अकॉर्डिंग पहनते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर वाली यूनिफॉर्म पहनेगा, कोई पुलिस है तो पुलिस वाली यूनिफॉर्म पहनेगा, बच्चे हैं तो वो अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनेंगे, जैसे कि आप सभी पहनते हैं। अलग अलग स्कूलों की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है ना, ऐसी जैसे कि डॉक्टर और नर्स होते हैं वो वाइट ड्रेस पहनते हैं ताकि जो उनका डर्ट होता है वो इजीली दिख जाए। स्कूल चिल्ड्रंस यूनिफॉर्म पहनते हैं, अलग अलग स्कूल की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है जिससे बच्चे की पहचान होती है कि ये किस स्कूल का बच्चा है। सोल्जर एक ऐसी यूनिफॉर्म पहनता है जो कि बहुत टफ मटेरियल की बनी हुई होती है जो आसानी से नहीं फटती। वेटर एक ऐसी यूनिफॉर्म पहनता है जो गेस्ट से अलग शो होती है। पॉइंट है नेशनल ड्रेस। पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज़ वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ में लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि इंडियन वुमेन साड़ी पहनते हैं, जापानीज़ किमोनो पहनते हैं, जैसे कि इसमें आपको पिक्चर में शो हो रहा है। देखो ये इंडियन वुमेन है तो उसने साड़ी वियर की हुई है, ये जापानीज़ है तो उसने किमोनो पहना हुआ है, कुर्ता पजामा सलवार कमीज़। इसी तरीके से अलग अलग नेशनल ड्रेसेस होती हैं। अब देखिए कपड़ों की केयर, जैसे आप अपनी केयर करते हैं ना, अगर आपको बुखार हो जाता है तो आप दवाई लाते हैं डॉक्टर से, इसी तरीके से क्लोथ्स की केयर कैसे होती है। देखिए सिंस क्लोथ आर एसेंशियल पार्ट ऑफ अस वी शुड केयर ऑफ देम। जो क्लोथ्स होते हैं वो भी हमारा एक ज़रूरी पार्ट होता है, इसीलिए हमें अपने कपड़ों की केयर करनी चाहिए। अलग अलग फाइबर्स की अलग अलग केयर होती है। मोस्ट रेडीमेड गारमेंट्स हैव इंस्ट्रक्शंस हाउ टू क्लीन दैम। कुछ जब आप रेडीमेड कपड़े खरीद के लाते हैं तो उनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपको किस तरीके से इसको धोना है। कोई कहता है कि सिर्फ इसमें ड्राई क्लीन कराना, कोई कहता है सिर्फ इसको सर्फ में धोना। इसी तरीके से कई सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। यू हैव टू डिसाइड वेदर सर्टेन गारमेंट्स कैन बी हैंड वॉश्ड। आपको ये डिसाइड करना है कि किन कपड़ों को आपको हाथों से धोना है, किन कपड़ों को आपको मशीन से धोना है, किसको आपको ड्राई वॉश कराना है। इसी तरीके से जैसे कॉटन क्लोथ्स कैन बी वॉश्ड विद डिटर्जेंट एंड सोप्स। जो हमारे कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हम खुद धो सकते हैं डिटर्जेंट से और सोप से। सिल्क और वुलन क्लोथ्स को हमें ड्राई क्लीन कराना पड़ता है। When clothes get stained, the stains have to be removed with chemical for strength ink stain। देखा होगा आपने जब कोई इंक लग जाती है या कोई भी कोई दाग लग जाता है आपके कपड़े पे, या कोई भी कॉफ़ी या कुछ ऐसा गिर जाता है तो आपको क्या करना होता है, आपको उसको इमीडिएटली धोना चाहिए। वुलन एंड सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट सिल्वर फिश टू कीप दैम अवे। प्लेस नेपथलीन बॉल्स एंड नीम लीव्स बिटवीन द क्लोथ्स। अब आपने देखा होगा जब आप अपने कपड़ों को स्टोर करते हैं, सर्दियों वाले कपड़ों को, क्योंकि गर्मी में मोस्टली आप कपड़े पहनते हैं, गर्मी होती है, लेकिन सर्दी वाले कपड़ों को जब आपको स्टोर करना होता है तो उसमें स्मेल ना हो जाए, तो उसमें नेपथलीन बॉल्स और नीम लीव्स आती हैं ताकि उनको रखने से कपड़ों में बदबू ना हो जाए और वो काफ़ी दिन तक स्टोर रह सके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा इस चैप्टर। थैंक यू।